दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि कल के डेट में मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड नहीं किया था। उसका कारण मैं बता देता हूँ। मेरी तबीयत इस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। आज भी मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई पड़ेगी। हालत ये हो गई है दोस्तों कि मेरा गला जो है ये पूरी तरीके से बैठ गया है। उसका कारण क्या है कि मौसम चेंज हुआ है अभी 2-3 दिनों में। और मैंने भी कुछ गलतियां करी हैं, मतलब मैंने ठंडा पानी पी रखा था जिस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा लेवल पर ख़राब हो गई है। बुखार आना आना शुरू हो गया है और मेरा जो गला है ये पूरी तरीके से बैठ गया था। कल तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाया था पूरे दिन। तो आज थोड़ा बहुत आराम मिला है जिस वजह से मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं कल के क्वेश्चंस और आज के दोनों दिनों के क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दूंगा। तो हो सकता है आपको 1-2 दिनों तक मेरी आवाज़ थोड़ी सी कम सुनाई पड़े क्योंकि गला पूरा बैठा है। जितनी मेरे अंदर ताकत है पूरी ताकत लगाकर बोल रहा हूँ तब जाकर ये वीडियो बन पा रहा है। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी इसको इम्प्रूव करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा आराम कर रहा हूँ सो देट मैं आपको अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स करवा पाऊँ। दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर किस नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड जारी करी है। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक मल्टीमीडिया गाइड जारी करी है जिसका नाम है कोविड कथा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले इसका एक फ़ोटो दिखा देते हैं जिसमें कि आप देख सकते हो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है उन्होंने कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड जारी करी है। देखो मल्टीमीडिया का मतलब होता है कि इसमें आपको ऑडियो एंड वीडियो विजुअल्स के द्वारा कोविड-19 के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करी जाएगी। तो इसका एक और फोटो देख सकते हैं, ये देखो कोविड-19 कोविड कथा जिसमें लिखा है अ मल्टीमीडिया गाइड फॉर मास अवेयरनेस। ठीक है, तो ये मल्टीमीडिया गाइड है, मतलब इसमें आपको ऑडियो विजुअल्स के द्वारा कोविड के बारे में समझाया जाएगा। तो कोविड कथा नाम से इस ऐप को लॉन्च किया है। इस कोविड कथा नाम से ये जो मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च करी गई है ये विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसके 50वें स्थापना दिवस के दिन लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी लिख लिया, आपने इसका आंसर भी पढ़ लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों सही बताऊँ तो मुझे खुद से अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोगों को आवाज़ मुझे लगता नहीं सुनाई पड़ रही होगी। चलिए अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। अगला प्रश्न है कि एक कंसल्ट है जिसको फंड रेजर कंसल्ट जिसका नाम है आई फॉर इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा फेसबुक के द्वारा आई फॉर इंडिया नाम से एक कंसल्ट की शुरुआत करी गई है। ये कंसल्ट क्या है इसका यहाँ पर देखो सामने लिखा है फंड रेजर कंसल्ट, यानी कि ये पैसे की उगाही करेंगे, मतलब लोगों से पैसा मांगने के लिए एक अभियान की शुरुआत कर रहे हैं जिसको आई फॉर इंडिया के नाम से लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। आई फॉर इंडिया नाम से एक कंसल्ट फॉर आवर टाइम्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फंड रेस कंसल्ट में क्या किया है कि फेसबुक ने बॉलीवुड के जितने भी फेमस एक्टर्स थे जैसे कि अक्षय कुमार हो गए, आमिर खान हो गए, सैफ अली खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, इन सभी से इसको में पार्टिसिपेट करने को बोला है, जो कि फंड रेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटाने की कोशिश करेंगे। और जो पैसा इस प्रोग्राम के द्वारा ये जो कार्यक्रम चलाया गया है फेसबुक की तरफ से आई फॉर इंडिया, इसमें जो भी पैसा यहाँ से इकट्ठा होता है उस पैसे से कोविड-19 के लिए लड़ रहे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हो गए या ऐसे लोग जिन्होंने रोज़गार खो दिया है, ऐसे सभी लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए ये इस्तेमाल में लिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत जो है ये साइंटिफिक पब्लिकेशन यानी कि वैज्ञानिक प्रकाशन में विश्व में कौन से स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर आता है। जितने भी देखो जो साइंटिफिक रिसर्च होती हैं उसको किसी पेपर में पब्लिश करना होता है। तो इस मामले में यानी कि भारत ने जितने भी वैज्ञानिक प्रकाशन वैज्ञानिक चीज़ों पर जो रिसर्च करी है उसका जो पब्लिकेशन करते हैं उस मामले में किस देश ने कितने ज़्यादा पब्लिकेशन की हैं, भारत इसमें तीसरे स्थान पर आता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग मैगजीन अलग अलग जगह पर इसको पब्लिश किया जाता है। तो साइंटिफिक ये जो पब्लिकेशन है, वैज्ञानिक जो ये प्रकाशन है, उसमें भारत तीसरे स्थान पर आता है। हाल ही में ये जो रिपोर्ट है इसको नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत में काम करता है, उसकी एक रिपोर्ट में ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, जो कि है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैटिक्स इंडिकेटर्स नाम से ये जो सर्वे किया गया है, उससे ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि भारत इन सब चीज़ों में तीसरे स्थान पर आता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड अस्थमा डे, विश्व अस्थमा दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इस बार यानी कि वर्ष 2020 की दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर बताना भूल गया हूँ, उसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि वर्ष 2020 का जो अस्थमा डे है वो 5 मई को मनाया जाता है। इसको प्रत्येक वर्ष 5 मई को नहीं बनाते हैं, इसको प्रत्येक वर्ष मई का जो पहला मंगलवार होता है उस दिन मनाते हैं। इस वजह से इस बार ये 5 तारीख को पड़ा है, जिस वजह से 5 मई को इसको मनाया गया है। वर्ष 2020 की जो इसकी थीम है वो है इनफ अस्थमा डेथ्स, यानी कि अस्थमा को लेकर जितनी डेथ हो चुकी हैं वो अब पर्याप्त हैं, अब इसके बाद में हम नहीं चाहते कि अस्थमा की वजह से कोई मर जाए। ये वर्ष 2020 की इसकी थीम है। इसका एक फ़ोटो देख लेंगे, वर्ल्ड अस्थमा डे 2020 जो कि 5 मई को मनाया गया है। आगे चलते हैं। वर्ष 2020 का पुलित्जर प्राइज़ 2020 कितने भारतीय पत्रकारों को प्रदान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 भारतीयों को, भारतीय पत्रकारों को वर्ष 2020 का पुलित्जर प्राइज़ जो है वो प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं, पुलित्जर प्राइज़ का यहाँ पर फ़ोटो दे रखा है और ये 3 पत्रकारों को प्रदान किया गया है, 1 2 3। इन तीनों का फ़ोटो आप देख सकते हैं। तीनों ही जम्मू कश्मीर के एरिया से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ में इनको ये जो पुरस्कार दिया गया है ये धारा 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर के जो हालात थे उसको लेकर इन लोगों ने फ़ोटो जो है वो सबमिट करी थी, जिसकी वजह से इनके द्वारा ली गई फ़ोटोज़ को ही सेलेक्ट किया गया था, उसी बेसिस पर इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो अगर आपसे कोई पूछे ये किस क्षेत्र में दिया गया है, तो तीनों पत्रकारों को ये जो पुलित्जर प्राइज़ 2020 दिया गया है ये फीचर फोटोग्राफी क्षेत्र में दिया गया है, मतलब फोटोग्राफी के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम किया है उसको लेकर दिया गया है। इनके नाम क्या हैं? दार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, ये इन तीनों के नाम हैं। पुलित्जर प्राइज़ पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने, अमेरिका में दिया जाने वाला बहुत ही सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1917 में करी गई थी। सबसे पहले 1917 में प्रदान किए गए थे। दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसका नाम है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने मिलियन लोग खाद्य संकट से गुजर रहे हैं? तो एक ये जो रिपोर्ट जारी हुई है इसके अनुसार 135 मिलियन लोग, 135 मिलियन लोग जो हैं पूरे विश्व में इस समय खाद्य संकट से गुजर रहे हैं। ये रिपोर्ट है जिसका नाम है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। इस रिपोर्ट में ये स्टैटिक्स सामने आया है, किस देश में कितने लोग हैं, उन सभी को मिलाकर 135 मिलियन जो है ये पूरा आंकड़ा यहाँ पर बन जाता है। अगला प्रश्न है किस देश ने आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया। हाल ही में रूस ने अपने देश का पहला, देखो जो चीज़ किसी देश की पहली होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो रूस देश ने अपने देश का जो पहला ये सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा करी है जिसका नाम है आर्कटिक, जिसका काम है कि ये आर्कटिक जलवायु एवं पर्यावरण निगरानी का काम करेगा। पर्यावरण में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको देखेगा और आर्कटिक क्षेत्र का जो जलवायु है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है इन सब पर निगरानी रखेगा। तो रसिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो सैटेलाइट रसिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा इसको साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम रखा है आर्कटिक एम।
आर्कटिक एम नाम से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। रूस के प्रेसिडेंट का नाम है व्लादिमीर पुतिन, राजधानी है मॉस्को और इसकी मुद्रा है रूसी रूबल। दिवस को लेकर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 5 मई को हैंड हाइजीन डे, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। चूंकि इस समय कोविड-19 चल रहा है, बार बार हाथों को धोने के लिए बोला जाता है, इस वजह से हो सकता है ये वाला क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। इसका आप एक फ़ोटो देख सकते हैं जिसमें कि देखो लिखा है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, जो कि 5 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों जिस तरीके से मेरा गला ख़राब हो रहा है, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इस वजह से अभी फ्रिज का पानी पीना बिल्कुल बंद कर दें। जो लोग भी पी रहे हैं सादा पानी पीने की कोशिश करें, क्योंकि बड़ी दिक्कत हो जाती है जब आप पानी पी लेते हैं, आपकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, आपका समय बहुत वेस्ट होता है। क्वेश्चन है कि किसानों को माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए CSIR ने किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसान सभा। हाल ही में CSIR ने एक ऐप लॉन्च किया है किसानों के लिए, जिसमें कि किसानों की माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए, ठीक है, किसानों को इसको फ़ायदा मिलेगा। किसान सभा नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। इसी में आपसे घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसान सभा नाम से ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आंसर कर देना, इसको CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। किसान सभा नाम से एक ऐप है जिसका यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। तो किसानों की जो फसल होती है उसकी अच्छे से ढुलाई हो सके, उसको सही तरीके से आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ा जा सके। मतलब ऐसा ना हो कि किसानों ने फसल काट के रखी और वो फसल सही जगह पर सही समय पर ना पहुंच पाए। तो ऐसी दिक्कतों को दूर करने के लिए किसान सभा नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। उसके बाद में है मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत कर दिया गया है? तो मई 2020 तक का अगर मैं अपडेट आपको बताऊं तो इस समय देश के 17 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम से जोड़ा जा चुका है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास में राशन कार्ड है तो आप किसी भी राज्य में जाकर अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर इसका फ़ोटो भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने महिलाओं का खतना, जेनिटल म्यूटेशन जो होता है, कराने की प्रथा को अपराध घोषित करने की तैयारी कर रहा है? तो सूडान इसका देश राइट आंसर हो जाएगा। मुसलमानों में एक प्रथा होती है जिसमें कि कह सकते हो खतना जिसे बोलते हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल तो आपको मुस्लिम भाई बहन ही बता सकते हैं। अगर आप में से कोई मुस्लिम इस वीडियो को देख रहा है तो वो कमेंट करके बता सकता है कि खतना प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं का भी खतना किया जाता है, म्यूटेशन किया जाता है। किसी को भी इसके बारे में पता हो तो वो बता सकता है। इसको अपराध की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है। तो ये सूडान देश जो है इसकी तैयारी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद में हाल ही में चर्चा में चल रही संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिस्कस थ्रो से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संदीप कुमारी नाम के प्लेयर हैं, चर्चा में इस वजह से चल रही हैं क्योंकि हाल ही में वाडा नाम की एजेंसी, जिसको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं, उन्होंने डोप टेस्ट किया था जिसमें वो फेल हो गई हैं, जिस वजह से संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल ही में संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा 4 साल का प्रतिबंध वाडा ने लगा दिया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो रॉस टेलर को चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हाल ही में रॉस टेलर को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉस टेलर, जिनका की फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये जो अवार्ड है इसको जाना जाता है सर रिचर्ड हेडली मेडल के नाम से इस अवार्ड को जाना जाता है। साथ ही साथ में साल का जो सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर है वो टिम साउदी को और सबसे अच्छा अंपायर किम कॉटन को चुना गया है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में इस योजना को लॉन्च किया गया है। उसके बाद में है कि कौन सा संगठन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जिसका नाम है भारत मार्केट लॉन्च करेगा? तो जितने भी ई कॉमर्स जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको ऑनलाइन प्रदर्शित करने के लिए भारत मार्केट नाम से एक ई मार्केट जो है ये CAIT नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो CAIT कौन सा है? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है बड़ी मुश्किल से इसको बना पाया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी अपनी हेल्थ को ठीक करके आप सभी के लिए बेहतर कंटेंट बनाकर शुरू कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।